नरेंद्र मोदी साहब की सरकार की जानिब से रिसेंटली बांग्लादेश के लिए जो ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटीज़ बंद कर दी गई थी, इस फैसले को इंडिया में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट हासिल रही। ख़ासतौर पर हार्डलाइनर जो हिंदुत्व का वोट बेस है वो बड़े खुश हुए इस पर। ये नरेंद्र मोदी सबक सिखा रहा है बेसिकली बांग्लादेश को। लेकिन इसके जवाब में बांग्लादेश ने क्या किया? बांग्लादेश कोई इस बुलिंग टैक्टिक्स से मुतासिर नहीं हुआ, इम्प्रेस नहीं हुआ, और उन्होंने रिटालिएट किया। रिटालिएट करते हुए उन्होंने भी इंडिया से मंगवाए जाने वाले कई सारे आइटम्स पे बैन लगा दिए, इंक्लूडिंग यॉर्न, जो कि वो काफ़ी तादाद में वहाँ से मंगवा रहे होते, तो उन्होंने बैन लगा दिया, इंडिया से चीज़ें नहीं मंगवाएंगे। अब इस फैसले को भी इंडिया का जो राइट विंग मीडिया है वो पाकिस्तान की तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है, और वो गुमराह कर रहे हैं अपनी पब्लिक को कि मोहम्मद यूनिस की सरकार की जानिब से ये जो फैसला किया गया है ये इसलिए किया गया है क्योंकि पाकिस्तान से बड़ी तादाद में इंपोर्ट बांग्लादेश करना चाहता है इंडिया को रिप्लेस करके, इसलिए ये फैसला किया गया है। हालांकि रियलिटी इज़ डिफरेंट। यार्न जो है और बाकी भी कई सारे जो आइटम्स बैन किए गए हैं, इंपोर्ट उनकी जो बैन की गई है वो बांग्लादेश के अंदर मौजूद होते हैं। ये असल में लोकल जो मार्केट है उसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए मोहम्मद यूनिस ने काम किया है। ओपी इंडिया ने रिपोर्ट किया है, बांग्लादेश सस्पेंड्स इंपोर्ट ऑफ इंडियन यार्न, ट्रेड रिलेशंस टेक अनदर हिट। इसमें वो कहते हैं, एज पर रिपोर्ट्स द इंटरम गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश क्लोज्ड 3 लैंड पोर्ट्स एंड सस्पेंडेड 1 लैंड पोर्ट विद इंडिया, citing a lack of necessary infrastructure. The decision made by the National Board of Revenue of Bangladesh to protect the local textile and spinning sector did not sit right with Bangladeshi government, and the move is reportedly intended to increase imports from Pakistan. However, importing raw material from Pakistan is likely to increase the import time and prices multiple times as compared to the time taken in importing yarn from India. This will eventually affect the local garment exporters' ability to compete in a global market. अब ये ऐसे बेवकूफ़ाना किस्म की बातें कर रहे हैं। नॉर्थ इंडिया अगर आप देखें, गुजरात में और राजस्थान में और पंजाब में, इंडिया का जो पंजाब है वहाँ पे जो यार्न प्रोड्यूस होता है, और पाकिस्तान के पंजाब में और पाकिस्तान के सिंध में जो यार्न प्रोड्यूस होता है, ये दोनों का डिस्टेंस तकरीबन एक जितना होता है। फ़र्क सिर्फ एक बॉर्डर का होता है। नॉर्थ इंडिया का यार्न बांग्लादेश तक पहुँचते पहुँचते उतनी ही उस पर कॉस्ट लगती है जितनी पाकिस्तानी यार्न की कॉस्ट होगी बांग्लादेश तक पहुँचने के लिए, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है। ये तमाम जो आइटम्स हैं नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा क्वांटिटी में पैदा हो रहे होते हैं, तो ये कोई डिस्टेंस का मसला नहीं है। मसला असल में दूसरा है। इनको तकलीफ असल में यह है कि इंडिया को क्यों माइनस किया गया है। अच्छा, बहरहाल इस ट्रेड के अलावा भी स्ट्रेटजिक मामलात में इंडिया के लिए तकलीफ़ें बढ़ गई हैं रीजन के अंदर। जब से लेकर उन्होंने बांग्लादेश से फटा लिया है तो उनकी तकलीफ़ें बढ़ती जा रही हैं। एक रिसेंटली धर्म संकट इंडिया के लिए ये क्रिएट हुआ है कि रशिया यहाँ पर देखा गया है, बे ऑफ बंगाल में रशिया को देखा गया है। ना चाइना तो चलें ठीक है, चाइना तक तो मामला समझ में आता था, लेकिन रशिया भी यहाँ पर आ गया है। इससे भी इंडिया परेशान है। इंडिया परेशान इसलिए है क्योंकि इंडिया समझता है कि यहाँ पर जो दूसरे सिक्योरिटी प्लेयर्स हैं उनकी आमदोरफ्त बढ़ गई है, उनकी प्रेजेंस बढ़ गई है, और एज अ रिजल्ट हमारा जो कद काठ है, हमारा जो एक स्टेटस बना हुआ था यहाँ पर एज अ मेजर सिक्योरिटी प्रोवाइडर, वो ख़त्म हो चुका है। पिछले दिनों रशिया के वॉरशिप्स को बांग्लादेश के चिटागोंग पोर्ट के ऊपर देखा गया। अब वैसे तो ये एक फ्रेंडली विजिट थी, और इस विजिट का मकसद असल में दोनों मुल्कों के दरमियान फ्रेंडली ताल्लुकात को बेहतर बनाना था। लेकिन इंडिया के अंदर इस विजिट को नेगेटिवली क्यों देखा जा रहा है, इसके लिए आप आउटलुक जरा देखें, इंडिया का न्यूज आउटलेट। रशियन वॉरशिप ऑन फ्रेंडली विजिट टू बांग्लादेश, अ कंसर्न फॉर इंडिया। The port call in Chittagong may appear symbolic on the surface, but it underscores the rapidly evolving dynamics of South Asia's security landscape, one that India is watching closely. अच्छा, इंडिया के लिए कंसर्न क्या है ये जरा देख लीजिए। वो कहते हैं एक तरह से फायदा भी है कि पिछले दिनों वकारुज़्ज़मा साहब गए थे रशिया, और रशिया जाकर उन्होंने सिक्योरिटी के हवाले से ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए वहाँ पर बातचीत की। और रशिया चूंकि इंडिया का फ्रेंडली मुल्क है, तो लिहाजा बांग्लादेश अगर थोड़ी सी अपनी परचेजिंग वेपन्स की डाइवर्ट कर देता है चाइना से रशिया की तरफ, तो ये इंडिया को सूट करेगा, ऐसा उनका मानना है इंडियन एक्सपर्ट्स का। लेकिन फिर साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि अगर रशिया की भी यहाँ पर प्रेजेंस होती है, रशिया का भी यहाँ पर अगर फुटप्रिंट स्ट्रांग होता है बे ऑफ बंगाल में, तो हम कहाँ जाएंगे? पहले तो हमारा कंपटीशन होता था चाइना के साथ,
लेकिन अब रशियंस भी आ गए यहाँ पर, वही रशियंस जो हमें भी वेपन्स सप्लाई कर रहे होते हैं, हमारे भी सबसे बड़े सिक्योरिटी पार्टनर हैं, तो उनके साथ कैसे कम्पीट कर सकते हैं हम? हमारा तो खुद असलहा जो है ज़्यादातर दैट इज़ मेड इन रशिया। तो ये भी एक प्रॉब्लम इंडिया के लिए पैदा हुआ है। उनके एक्सपर्ट्स कहते हैं कि रशिया एंड इंडिया स्टिल मेंटेन्ड अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, मॉस्को बीइंग वन ऑफ इंडियाज टॉप आर्म्स सप्लायर्स। Bilateral trade between India and Russia reached a record high of $65.7 billion in fiscal year 2024, up 33% year on year। इसमें भी दो नंबरी है जो कि ये बता नहीं रही। दो नंबरी ये है कि ये जो रशिया यूक्रेन की लड़ाई हुई है, इसमें इंडिया क्या कर रहा है कि इनसे तेल खरीद के रशियन से इसको रिफाइन करके यूरोप को बेच रहा है। इनडायरेक्ट मार्केट बना हुआ है रशिया के तेल की, यानी इस जंग से पैसा इन्होंने बहुत कमाया है, कई सौ अरब डॉलर कमा चुके हैं ये। तो ये जो 33% इंक्रीज आया है वो असल में ऑयल के फैक्टर की वजह से आया है, जिसको ये बता नहीं रहे। फिर वो कहते हैं कि नाउ मॉस्कोज प्रेजेंस इन बांग्लादेश कुड बी अ रिलीफ फॉर इंडिया एज इट वुड रिड्यूस चाइनाज ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑन बांग्लादेश। यहाँ पर भी एक क्वेश्चन रेज हो रहा है कि रशियंस और चाइनीज़ तो कंप्रीहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में ये दोनों मिलकर खेल रहे होते हैं। दोनों की जो फॉरेन पॉलिसी है, स्ट्रेटेजिक जोनों का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो सेम रहता है हर जगह पर, चाहे आप अफ्रीका में देख लें, चाहे मिडिल ईस्ट में देख लें, चाहे साउथ एशिया के अंदर देख लें, ये दोनों मुल्क आपको एक ही पिच पे नज़र आते हैं। और इनकी ये जो पार्टनरशिप है यही अमेरिका के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बना हुआ है। तो सवाल यहाँ पर यह पैदा हो रहा है कि ये कंपटीशन है या कोऑपरेशन है। पहले तो इसको डिसाइड कर लें कि यहाँ पर साउथ एशिया के अंदर जो पावर बैलेंस शिफ्ट हुआ है, इसमें चाइनीज़ और रशियंस के दरमियान एक कोऑपरेशन आपको नज़र आ रहा है या कंपटीशन नज़र आ रही है? मेरे ख्याल से तो कोऑपरेशन नज़र आ रहा है, जिसको इंडियंस कंपटीशन की नज़र से देखने की कोशिश कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम वो ये कन्फेस कर रहे हैं कि इनका यहाँ आना प्रॉब्लम भी है हमारे लिए। कहते हैं कि ऑन द अदर हैंड देयर इज आल्सो अनईज इन स्ट्रेटेजिक सर्कल्स। हमारे जो बुद्धिमान लोग बैठे हुए होते हैं, जो पॉलिसीज बनाते हैं, वो परेशान भी हैं इस डेवलपमेंट पे कि रशियंस बांग्लादेश में क्या कर रहे हैं। कहते हैं इंडिया हैज लॉन्ग चैंपियनड एन इंडियन लेड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर इन द बे ऑफ बंगाल एंड द अराइवल ऑफ एनी थर्ड पार्टी नेवी हाउएवर फ्रेंडली complicates that vision, says money control. Hence, Russia's naval presence in Dhaka presents a mixed bag for India. कभी खुशी कभी गम वाला मामला है यहाँ पर। The port call in Chittagong may appear symbolic on the surface, but it underscores the rapidly evolving dynamics of South Asia's security landscape, one that India is watching closely. अब यहाँ पर उनके लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ पड़ा है कि करें तो करें क्या। रशिया है दोस्त हमारा कहने को, लेकिन उनकी प्रेजेंस अगर बढ़ती है यहाँ पर तो काटेंगे किसको? वो किसका सिक्योरिटी रोल काटेंगे? चाइना का नहीं काटेंगे, इंडिया का। जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है वो केक का हिस्सा ये ले जाएंगे रशियंस, मतलब अक्सर हिस्सा तो ले गया चाइना, अब जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है वो हिस्से में आएगा रशियंस के। तो फिर इंडिया कहाँ जाएगा? ये एक प्रॉब्लम इंडिया में सोचा जा रहा है, गौर फिक्र इस पे किया जा रहा है। लेकिन बहरहाल बॉटम लाइन ये है कि बांग्लादेश की स्ट्रेटजिक अहमियत का अंदाज़ा अब इंडिया के पॉलिसी मेकर्स को हो जाना चाहिए। वही बांग्लादेश जिसको शेख हसीना के दौर में इंडिया कुछ खास उनके कंसर्न्स को सीरियस नहीं लेता था, लेकिन एक रिवोल्यूशन वहाँ आया है और शेख हसीना की जब सरकार धपड़धूस हुई है तो आप देख सकते हैं कि पूरे के पूरे रीजन का सिक्योरिटी बैलेंस उथल पुथल हो गया है और पूरा का पूरा यहाँ पर सिनारियो ही तब्दील हो चुका है।